Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about पाल घाट गैप and साथ ही साथ ये भी समझेंगे why break in Western Ghat is significant ecologically. So first of all let's see why it in news. आखिर ये पाल घाट गैप न्यूज़ में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, रिसेंटली पाल घाट गैप से रिलेटेड एक आर्टिकल द हिंदू में पब्लिश हुई थी. सो इस वीडियो में हम इसी आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, समझेंगे पाल घाट गैप से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे. एंड साथ ही साथ ये भी समझेंगे वाई ए ब्रेक इन द वेस्टर्न घाट इज सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकली. पश्चिमी घाट का टूटना पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण क्यों है उसे भी इस वीडियो में समझेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पाल घाट गैप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं. देखिए, अगर इसके जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें देन ये वेस्टर्न घाट में सिचुएटेड है. ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन आप देख सकते हैं. एंड इस मैप के थ्रू अगर आप समझें तो आसानी होगी थोड़ा. ये रहा केरला, यहाँ पर ध्यान के रखना है. ये देखिए केरला हो गया एंड इस साइड हो गया यहाँ पर तमिलनाडु. एंड यहाँ पर एग्जैक्ट ये पाल घाट गैप सिचुएटेड है. एंड ये वेस्टर्न घाट की अगर हम बात कर लेते हैं तो वेस्टर्न घाट में ही सिचुएटेड है जैसा कि हम बात कर रहे हैं. तो वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट यहाँ पर जो ताप्ती रिवर है गुजरात के बॉर्डर पर, यहाँ ताप्ती रिवर के साउथ से शुरू होकर यहाँ पर गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में पूरी तरह से स्प्रेड है. मीन्स यहाँ पर महाराष्ट्र में भी है, गोवा में भी है, कर्नाटका में भी है, तमिलनाडु में भी है एंड केरला में भी है. एंड सभी स्टेट में इसे अलग अलग नेम से जाना जाता है. तो यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके बताइए कि महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट है उसे किस नेम से जाना जाता है. तो आगे बढ़ते हैं. ये जो वेस्टर्न घाट है इसमें अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पर केरला एंड तमिलनाडु के पास ये जो गैप जिसकी हम बात कर रहे हैं इसे लो माउंटेन पास भी बोला जाता है. इसी गैप को पाल घाट गैप और पलक्कड़ गैप बोला जाता है. तो यहाँ पर एमसीक्यू अगर बनता है मान लीजिए कभी कि पाल घाट गैप की जगह पर पलक्कड़ गैप वर्ड यूज किया गया है तो ऑब्वियसली वो भी सही होगा. मीन्स पाल घाट गैप को ही पलक्कड़ गैप भी कहा जाता है. अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें देन पाल घाट गैप तमिलनाडु में कोयम्बटूर, यहाँ पर कोयम्बटूर एंड केरला में पलक्कड़ के बीच में एक लो माउंटेन पास है. तो ये हमें ध्यान रखना है एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है. ये एग्जैक्टली है तमिलनाडु में कोयम्बटूर एंड केरला में पलक्कड़ के बीच में एक लो माउंटेन पास है जिसे पाल घाट गैप कहा जाता है. एंड अगर इसकी बात करें कितने लोकेशन में है तो ये 40 किलोमीटर वाइड है. ये पॉइंट याद रखिएगा, अप्रॉक्स 40 किलोमीटर है. एंड यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अगर हम बात करें तो इस गैप से एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है भरतपूजा रिवर. मीन्स अगर कभी एमसीक्यू बनता है कि क्या पाल घाट गैप से कोई रिवर फ्लो करती है तो ऑब्वियसली करती है, जिसका नाम है भरतपूजा रिवर. अगर यहाँ के वेजिटेशन की बात करें देन यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट से डिफरेंट ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है. मीन्स ये जो पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट जिसकी हम बात करते हैं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखते हैं बट ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है. क्यों मिलता है उसको भी जरा आगे डिस्कस करेंगे. अगर इस गैप की ओरिजिनेट होने की टाइम को बात करें, इसका टाइम कब है, कब ओरिजिनेट हुआ था, तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट ऐसा माना जाता है कि ये ओरिजिनेट हुआ था 100 मिलियन ईयर अगो. मीन 100 मिलियन ईयर अगो से पहले भी यहाँ पर ये क्रिएट हुआ था. तो अब आगे बढ़ते हैं एंड जरा समझते हैं वाई ए ब्रेक इन द वेस्टर्न घाट इज सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकली. इकोलॉजिकली इतना सिग्निफिकेंट क्यों है उसे भी जरा समझते हैं. देखिए, एक्चुअली ये जो गैप है पलक्कड़ गैप या पाल घाट गैप, इसकी हम बात करें तो ये गैप साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को वेस्टर्न तमिलनाडु में एंटर करने में हेल्प करती है. मीन्स यहाँ से जो भी हम बात करते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड आती हैं वो यहाँ से एंटर करती हैं तमिलनाडु में. नहीं तो यहाँ पर क्या है, पूरी तरह से माउंटेन है. एंड अदर हैंड अगर हम बात करें तो यही गैप तमिलनाडु की साइड से जो ट्रॉपिकल साइक्लोन विंड फ्रॉम वे ऑफ बंगाल है उसे भी यहाँ पर एंटर करने में हेल्प करती है. मीन्स दैट्स वाई यहाँ पे जो क्या है कि यहाँ का जो वेजिटेशन है थोड़ा सा डिफरेंट है वेस्टर्न घाट से. बट जो बायोडाइवर्सिटी ऑफ दिस रीजन है उसे 2 वेज में एक्सप्रेस किया जा सकता है. फर्स्ट है स्पीसीज रिचनेस. यहाँ पे स्पीसीज बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है. नॉर्थ साइड में अलग देखने को मिलती है, साउथ में अलग मिलती है. क्यों मिलती है उसको जरा समझेंगे. एंड सेकंड है फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी. मीन्स ये पॉइंट याद रखिएगा. मेनली 2 यहाँ पर क्या हम बात करें कि 2 चीज़ें क्या हैं, एक तो स्पीसीज रिचनेस है यहाँ पर एंड सेकंड है फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी. एंड अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट ये जो बायोजियोग्राफिक डिस्टिंक्शंस हैं
इन दिस एरिया, उसके दो कारण हो सकते हैं। नॉर्थ में देखिए क्या होता है, यहाँ पर अलग तरह की स्पीसीज मिलती है, साउथ में अलग स्पीसीज मिलती है, यहाँ पर अलग अलग तरह की स्पीसीज देखने को मिलती है। तो इसका एक कारण क्या हो सकता है कि पास्ट में इनकर्जन ऑफ द सी हो सकता है इस पर्टिकुलरली एरिया से, या फिर ड्यू टू एन एंशियंट रिवर हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है, जिसके कारण यहाँ पर नॉर्थ में अलग तरह की स्पीसीज देखने को मिलती है, साउथ में अलग तरह की स्पीसीज देखने को मिलती है। तो ये कारण हो सकता है। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।